हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज की लेसन में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज और उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हम कहते किसको है। सो एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्स। हर वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में है और जिसे हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आर समथिंग दैट इज अकरिंग नेचुरली ऑन द अर्थ। वो रिसोर्सेज जो नेचुरली अर्थ में मिलते हैं, इट फॉर्म्स एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ द अवर लाइफ। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एयर आएगा, वाटर आएगा, हमारी सनलाइट है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, फॉसिल फ्यूल है, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्स होंगे। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड द टोटल नेचुरल एनवायरनमेंट। वो नेचुरल एनवायरनमेंट जो क्या करती है, सपोर्ट करती है ह्यूमन लाइफ को एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिव नेसेसिटीज एंड कंफर्ट टू द मैनकाइंड। तो अब देखिए, क्या हमारी जो है एयर वाटर है हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, बिल्कुल हमारी जो है लाइफ को जो है वो सपोर्ट करती है। और जो हमारी लाइफ के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी प्रोडक्शन में भी मदद करती है, जिससे हमें कंफर्ट मिले। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये हमारी जो है लाइफ जो है वो आसान बना देते हैं। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे अगर हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स वो हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक इनएग्ज़ॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होंगे, दूसरे एग्ज़ॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होंगे। अब इनके बारे में देख लेते हैं कौन-कौन से हैं। इनएग्ज़ॉस्टिबल इनएग्ज़ॉस्टिबल के मीनिंग से ही आपको पता चलता है वो नेचुरल रिसोर्सेज़ जिसका हम ये मानते हैं कि ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो उसे हम इनएग्ज़ॉस्टिबल कहते हैं। मतलब इनका ये कि जो प्लेंटी है, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं उस नेचर में, उसे हम इनएग्ज़ॉस्टिबल कहते हैं। दीज़ आर इन प्लेंटी एंड कैन नॉट बी एग्ज़ॉस्टेड बाय द मैन्स कंज़म्पशन। तो इंसान जितना इसे जो है वो कंज़्यूम करे, फिर भी ये खत्म नहीं होने वाले हैं। जैसे कि एयर है, ठीक है? अब सैंड है, क्ले है, एटसेट्रा, तो इट गेट अफेक्टेड बाय द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द मैनकाइंड। ठीक है? तो ये खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन जो है लेकिन जो है इनका जो है ओवर पॉपुलेशन की वजह से इन पे कोई ना कोई बुरा असर तो ज़रूर पड़ता है। ठीक है? जैसे कि एयर जो है उसमें पोल्यूट हो जाती है, तो एयर पोल्यूशन हो जाता है। फिर एग्ज़ॉस्टिबल हमारे पास रिसोर्सेज़ होते हैं, ये वो रिसोर्सेज़ होते हैं जो कि टाइम के साथ जो है खत्म होंगे। ठीक है? जैसे कि हमारा कोल होगा, पेट्रोलियम है। अब कोल और पेट्रोलियम जो है हमेशा तो रहने वाला नहीं है, ठीक है? तो ये खत्म हो सकता है। बट अब ये भी जानते हैं कि अगर ये खत्म हो जाता है तो बट ये दोबारा भी जो है बनेगा। बट ये जो दोबारा बनेगा वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा साल लेगा जब डिकम्पोज़ होंगे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, बाकी चीज़ें, ठीक है? तो उनके उनसे ये बनेगा, लेकिन ये जो बनेगा ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है? तो हम इसे कह सकते हैं दीज़ आर लिमिटेड एंड कैन गेट एग्ज़ॉस्टेड विद इन दैट टाइम। जितना आज प्रेज़ेंट में हमारे पास है, तो ये कुछ टाइम के बाद जो है ख़त्म हो सकता है। तो ये हमारे जो है वो इनएग्ज़ॉस्टिबल और एग्ज़ॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होंगे। अब बात करनी है कि हमें इनकी मैनेजमेंट करनी है, इनकी कंज़र्वेशन करनी है। आप जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज़ का यूज़ हम बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ़ को जो है हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। हम एयर का यूज़, वाटर का यूज़, फॉसिल फ्यूल्स का भी यूज़ बंद नहीं कर सकते। लेकिन हम इनका यूज़ जो है इनका ऑप्टिमम कर सकते हैं। इनका ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन अगर हमें करना है, हम इनका सस्टेनेबल यूज़ करना है कि ये हमारी इस प्रेज़ेंट नीड को भी जो है पूरा करे, जो हमारी नीड है, हम उसे भी जो है ये पूरा करें और जो फ्यूचर जनरेशन अभी आएगी तो उनकी भी नीड्स ये पूरी कर सके। तो हमको इनका जो यूज़ करना है वो एक कुछ हिसाब से करना है, उसके लिए हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए, तो उसी को हम कंज़र्वेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है कंज़र्वेशन से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि नेचुरल हमारे नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है? जहाँ पर जो है ये रिसोर्सेज़ जो है कंज़र्व होते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ़ के रिसोर्सेज़ कंज़र्व होते हैं, वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरीज़ बनाई जाती है, बाकी चीज़ें बनाई जाती है। तो किस मकसद से बनाई जाती है? यही कि हम इनका जो है वो जो है बेटर यूज़ कर सके, अच्छे से यूज़ कर सके और ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये एक्सप्लॉइट ना हो, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे। तो हम जानते हैं दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ह्यूमन फॉर देयर इकोनॉमिक गेन्स की वजह से। तो हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आर एट द डिप्लीशन बिकॉज़ ऑफ द ओवर यूज़। तो इनका हमें ओवर यूज़ नहीं करना है, अगर ओवर यूज़ करेंगे तो ये जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं रहेंगे। तो हमने इनका जो यूज़ करना है, ठीक है, तो बहुत सोच समझ के जो है वो करना होगा।
तो हमने इनकी कंज़र्वेशन भी करनी है। तो व्हाई कंज़र्व द नेचुरल रिसोर्सेज़, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो हमारा इसमें जो टॉपिक है वो क्या है? व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्स? तो नेचुरल रिसोर्स को मैनेज जो हम कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं? अब ये जो है कुछ पॉइंट्स है जो कि आप देखेंगे। तो रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड, हम जानते हैं जो अर्थ पे रिसोर्सेज है बहुत ही लिमिटेड है। बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे जो है ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो डिमांड जो होगी इन रिसोर्सेज की वो भी बढ़ेगी। जैसे कि एक टाउन है जहाँ पर जो 10,000 की पॉपुलेशन है, वहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स की जो है, या हम पेट्रोल मान लेते हैं, वहाँ पर पेट्रोल की जो है कुछ डिमांड फिर लेट अस सपोज जो है वो 1000 लीटर की डिमांड है, ठीक है, पर वीक मान लेते हैं। बट अगर यहाँ की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी तो यहाँ की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो हमें जो है इस डिमांड को भी पूरा करना है। तो हमें इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, हमें इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट से क्या हम इंश्योर करेंगे दैट द नेचुरल रिसोर्सेज जो यूज़ होंगे, इन्हें हम जुडिशली यूज़ करेंगे, सो दैट दे कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन एंड आल्सो लास्ट फॉर द जनरेशन टू कम। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉइटेशन टू हेल्प फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। तो हमारे जो शॉर्ट टर्म गेन्स तो हमारे जो फुलफिल हो जाएंगे इनसे, बट हमें जो है फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा। सो प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, so that all the people can benefit from the development of these resources. तो proper management जो होती, it takes into consideration the damage caused by the environment during the extraction, ठीक है, जो एक्सट्रैक्शन की वजह से जो डैमेज होता है, इसका हमें देखना है, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सके इस डैमेज को। अब देखिए हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे उस पास जो है इसमें वाटर भी आता है, हमारे फॉरेस्ट भी आते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा-ऐसा हर चीज़ देखेंगे। अब जैसे फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो हमें क कंज़र्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हमने जो है पूरा पढ़ा हुआ है एक टॉपिक कि कंज़र्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे पहली बात है कि हमें एफ़ॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है एफ़ॉरेस्टेशन में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रीज़ जो है उगाने हैं। इट इज़ ग्रोइंग ऑफ द फॉरेस्ट। ऑन अनप्रोटेक्टेड और बैरन लैंड, हमें बैरन लैंड पे, अनप्रोटेक्टेड जो बैरन लैंड है उस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो उगाने हैं, ठीक है? ताकि वो हम जो है हमारी डिमांड जो नीड जो है वो पूरी कर सके। इसके लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, वन महोत्सव। वन महोत्सव जो है ये किससे रिलेटेड है? एक ट्री प्लांटेशन मूवमेंट है, जो साल में 2 बार होती है। एक जो है फ़ेब में होती है, दूसरी जो है वो जुलाई में होती है। ठीक है? तो ये गवर्नमेंट भी और बाकी डिफरेंट डिफरेंट जो एनजीओज़ है या कोई भी वॉलंटरी एजेंसीज़ है, ये इसमें हिस्सा लेते हैं। फिर हम बात करते हैं रिफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? ठीक है, जो भी हमारा डेवलपिंग फॉरेस्ट होता है, उसका एरिया जो है हम बढ़ाते हैं। मतलब बढ़ाने का मतलब जो डैमेज हो गया है फॉरेस्ट, ठीक है? जो एक्सप्लॉइटेशन की वजह से या किसी दूसरी वजह से, ठीक है? तो उसे हम जो है डेवलप करते हैं दोबारा से उस डैमेज फॉरेस्ट को, तो हम उसे रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। फिर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ द कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो जो यूज़फुल प्लांट रिक्वायर्ड होते हैं बाय द इंडस्ट्री, ठीक है, शुड बी प्लांटेड सेपरेटली। जैसे कि मेडिसिनल प्लांट है या कुछ डिफरेंट प्लांट्स है, तो उनको जो है सेपरेटली जो है वो ग्रो करना चाहिए। ग्रोइंग इंडस्ट्री रिक्वायर्ड प्लांट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन प्लांटेशन। तो जो इंसान की ज़रूरत के मुताबिक जो है फॉरेस्ट, तो वैसा फॉरेस्ट जो है हमें सेपरेट जो है वो कमर्शियल फॉरेस्ट को ग्रो करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ग्रेजिंग की। अब देखिए ग्रेजिंग को हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, वो भी जो है वो एनिमल्स की नीड्स है, ठीक है? बट हमें ग्रेजिंग को जो है वो रेगुलेट करना पड़ता है कि इस एरिया में जो है वो ग्रेजिंग एलो है, इस एरिया में ग्रेजिंग एलो नहीं है। तो इसे भी जो है रेगुलेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है? टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द पास्टरेज। तो ये जो है हमारे पास जो है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन से रिलेटेड है। बाकी हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए अब एक इम्पोर्टेंट जो है वो चिपको आंदोलन है। इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन जो है ये मूवमेंट जो है ओरिजिनेट हुई थी गढ़वाल में, ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल में हुई थी 1970 में। That was the result of the grassroots level effort to end the alienation of the people from their forest.
जो चिपको मूवमेंट है, जिसे हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं, एक ट्री हगिंग मूवमेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि चिपको मूवमेंट इज़, तो ये याद रखेंगे ट्री हगिंग मूवमेंट है। जहाँ पर जो विलेजर थे, दे वर कंपेल्ड द एक्समैन टू स्टॉप द ट्री फेलिंग बाय एम्बुलेंसिंग एंड फॉर्मिंग द रिंग अराउंड द मार्केट ट्रीज। जो भी वहाँ के लोग थे, उन्होंने जो है एक्समैन जो थे, जो दरख्त काटते थे, ठीक है, तो उन्हें जो है मजबूर कर दिया था कि जो भी जो ट्रीज है, आप इसे जो है वो एम्ब्रेस करें, इसे जो है वो हग करें इस ट्री को। तो इसमें जो है इसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पर 3R जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस इट मीन्स वी शुड मिनिमाइज आवर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। तो रिड्यूस का मीनिंग क्या है कि हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उसे मिनिमाइज करें। हम जानते हैं जैसे कि हमारा पेपर है, वो इसे वुड से बनते हैं, ट्रीज से बनता है। तो हम जो है, जो पुरानी कॉपीज होती है, कॉपीज नोटबुक्स होती है, तो उसे हम रिड्यूस करते हैं फैक्ट्रीज में, तो ताकि जो है दोबारा से उसे हम रिसाइकल कर सकें। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि सॉरी, इसका मतलब रिसाइकल है। तो रिड्यूस का मतलब ये है कि जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स है। तो हम ये चाहते हैं कि उसका कम यूज़ हो, हम जो है बाइसाइकिल की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है? तो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस का क्या मतलब होगा? इट मीन्स वी शुड मिनिमाइज़ आवर यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। हमें नेचुरल रिसोर्स का जो है वो कम से कम जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है? इन सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी या फूड मटेरियल्स का। फिर हम बात करते हैं रिसाइकल। रिसाइकल का वही मैंने एग्ज़ाम्पल अभी जो दिया आपको, जो हमारी पेपर इंडस्ट्री है, जहाँ पर हम पुरानी नोटबुक से जो है दोबारा से जो है उनको रिसाइकल करते हैं, या डिफरेंट जो है प्लास्टिक या बाकी जो रिसोर्सेज़ हैं उन्हें भी हम करते हैं। ठीक है? ग्लास है, मेटल आइटम्स हैं, उन्हें भी हम रिसाइकल करते हैं। तो ये जो है रिड्यूस करना, रिसाइकल करना, ठीक है? तो ये भी जो है वो कंज़र्वेशन में ही आता है। और तीसरा हमारे पास रीयूज़ है। तो इन दिस स्ट्रैटेजी वी शुड बी एनकरेज्ड टू यूज़ द थिंग अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। तो यहाँ पर हमें जो है रीयूज़ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो रीयूज़ करना है। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, जैसे कि जेम्स की बोतल है, पिकल्स की बोतल है, या डिफरेंट जो है प्रोडक्ट आते हैं, तो हम उनका जो है दोबारा से यूज़ करें, ठीक है? तो ताकि जो है हमारा तो इनका ये जो हमारे रिसोर्सेज़ है ये बच जाए, इनका हम एक से ज़्यादा बार जब हम यूज़ करेंगे। तो ये जो था रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, ये भी हमारा जो है नेचुरल रिसोर्सेज़ में है। फिर हम वाटर रिसोर्सेज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट लेसन में वाटर रिसोर्सेज़ पढ़ेंगे और बाकी रिसोर्सेज़ जो है ये पढ़ेंगे। फिर आपने जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग जो है ऑलरेडी जो है वो पढ़ा है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है। चलिए यार, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाकी कंप्लीट करेंगे।